जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला है। राहत मिलने की खबरें हैं। यहाँ से क्या चीजें हैं, पहले तो देखिए सोमवार का दिन होगा। सोमवार का दिन होगा तो चंद्रमा कहाँ पे रहेंगे, 11वें भाव में धनु राशि में रहेंगे। अब ये यहाँ पे रह करके जो अष्टम भाव के अंदर, क्षमा कीजिएगा, छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अभी इसको थोड़ा सा काट लेना, मैं दोबारा से शूट करूंगा। एक बार पानी पी लूँ, गला सूख रहा है। छठा भाव। जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, इवन 31 अगस्त से ले लेते हैं इसको, तो काफी कुछ ठीक है। काफी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। शुरुआत कर लेते हैं। जैसे सोमवार का दिन होगा, धनु राशि के अंदर चंद्रमा रहेंगे, आपके लिए लाभ भाव पड़ता है। इधर से गुरु जो है आप लोगों के लिए छठे भाव में है। ये दोनों राशि परिवर्तन करेंगे, लाभेश और आपके षष्ठेश। क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है ऐसे समय पे? एक तो जो ऑफिस या जो भी आपका कर्म क्षेत्र है वहां पे थोड़ी सी समस्याएं, अगर चिंताएं आ रही हैं, है ना, बात नहीं बन रही है, जूनियर कहना नहीं मान रहा है, सीनियर डांटे जा रहा है, कोलीग्स जो है वो टांग खिंचाई करने में लग रहे हैं, ये चीजें ठीक ठाक भी हैं। जैसी भी अवस्थाएं उसके अंदर सुधार होगा, बढ़िया है, अच्छी बात है। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें हमारी बातें कहीं पे भी रिवील नहीं करनी है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। कई बार ऐसे समय पे देखा जाता है कि आपने कुछ काम कहा नहीं, भले ही उसकी दिशा सही चल रही हो जैसे आप कहोगे, कौन किस मूड में सुन रहा है किसको क्या पता है। तो कहीं किसी की टोक, किसी की नजर, अगर आप माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि मत किया कीजिए। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा यहाँ से पहुंचेंगे आप लोगों के लिए 12वें भाव के अंदर। अब देखिए छठे और 12वें दोनों समसप्तक हो गए, गुरु और चंद्रमा दोनों है तो शुभ ग्रह, लेकिन थोड़ा ठीक भावों के अंदर नहीं बैठे हैं। अब ऐसे समय के अंदर क्या होता है, दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो जिनकी थोड़ी सी यात्राएं वगैरह चल रही हैं तो उनके लिए शुभ है। जिनका ऐसा है, यात्राएं कैसी, जो विदेशों से संबंधित है, काम से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई लोन वगैरह का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट होगा। नहीं मिल रहा है तो थोड़ी सी जो है उसके अंदर भी सकारात्मक परिणाम आने की पूरे पूरे चांसेस है। एक और बात, लीगल डिस्प्यूट्स हैं, कोई केस है इस समय पे, मंगलवार बुधवार गुरुवार इन दिनों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी आपके हित में फैसला आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। बस थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखिए, थोड़ी सी अनावश्यक यात्राएं करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। नींद स्पेशली इस समय पे डिस्टर्ब आप लोगों की रह सकती है। वैसे भी चंद्रमा थोड़ा बली होगा, पूर्णिमा का समय आएगा, देर रात तक जगने का तात्पर्य यही है कि फिर आपके लिए समय कब 2 बज गए कब 4 बज गए पता ही नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा शांति रखिएगा, है ना, मतलब दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल बना के चलिए, आपके लिए यही फायदेमंद होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर ये पहुंच जाएंगे चंद्रमा कहाँ पे, राहु के साथ में मिलन करेंगे, आप ही की राशि पे आएंगे, कुंभ राशि में। अब ये तो ग्रहण ही योग बना देता है। राहु और चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो ग्रहण योग बनेगा। योग दुर्योग कई तरह की चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट ये है कि एक इमोशंस है, एक थॉट्स है। तो ना सिर्फ विचारों की बॉम्बार्डिंग होगी बल्कि साथ साथ में इमोशंस भी उसी तरह से ट्रिगर होते चले जाएंगे। यानी कि हम ही फिल्म बना रहे हैं, हम ही उसमें निर्देशक हैं, हम ही उसको देख रहे हैं, हमारी ही वो फिल्म है ना। बहुत सारी उल जलूल की बातें आदमी सोच लेता है, तो दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। जो भी आराध्य हैं आपके, उनका स्मरण कीजिए, जो भी उपाय करते हैं सो करते रहिए। मैं जनरली उपाय वगैरह नहीं बताता हूँ क्योंकि पत्रिका पत्रिका पर निर्भर करता है किसको क्या करने चाहिए। बहरहाल अभी वैसे भी श्रावण का मास चल रहा है, अंतिम समय आएगा, तो थोड़ा सा जितना हो सके उतना डिवोशन दीजिए भगवान भोलेनाथ को। वो नीलकंठ है ना, कंठ के ऊपर विष धारण करते हैं, तो बाकी ग्रहों की समस्या क्या ही है। चंद्रमा वालों के लिए तो वैसे भी जो पीड़ित है चंद्रमा से, उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इतवार का दिन आता है, इतवार का दिन होगा, चंद्रमा पहुंच जाएंगे शनि के साथ में। अब द्वितीय भाव में यहाँ पे भी विष योग बन गया। अब आप कहेंगे सर आप तो खराब ही खराब बता रहे हो, अच्छा क्या है इसमें? अच्छा भी बताते हैं, चिंता मत कीजिए। अब इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, संडे का दिन है, वैसे तो छुट्टी मनाइएगा, घर पे रहेंगे, तो थोड़ा सा व्यवहार जो अपना है उसको शांत बना के रखिएगा। आप वही जो चीजें रिपीट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि खुद ट्रिगर मत कीजिए किसी विवाद को, खास करके अपनी घर गृहस्थी के अंदर, ना ही किसी विवाद से, किसी ट्रिगर से अपने आप को इफेक्ट, ठीक है ना। यही ज्यादा शुभ है, यही ज्यादा उत्तम है। आप जो कोई भी इस समय पे कोई एक्शन लेंगे, चाहे वाक यानी कि शब्द से है या फिर अपने किसी कर्म से लें, तो वो आपके लिए एक तरह का विष या जहर की तरह से काम कर सकता है। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सावधान करना मेरा काम है। तो अपने घर गृहस्थी में थोड़ी शांति बना के रखिएगा। अगला सोमवार का दिन आएगा, यहाँ पे भी थोड़ा इसी चीज का ध्यान रखना है। पैसे वगैरह निवेश नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इन खास करके सप्ताह के अंतिम दिनों के लिए।
अब यहाँ पे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छी बात ये है कि दो जो ग्रह हैं बड़े काम के हैं आप लोगों के लिए, एक है बुध और एक है शुक्र। सप्ताह का जो एंडिंग है इसके बीच में लगभग शुक्रवार शनिवार रविवार के आसपास ये नवमांश चक्र में उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, क्षमा कीजिएगा वर्गोत्तमी हो जाएंगे। तो जब ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे तो जिस तरह की खास करके शुक्र जो थोड़ी पीड़ा में चल रहे हैं वो थोड़े ठीक हो जाएंगे, और इसके बाद में तो फिर स्थान अच्छा ही अच्छा है इनका आप लोगों के लिए, तो और भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि उत्तम रहने वाला है आने वाला समय। तो अभी जो चीजें हमारे हाथ में है बस उसी तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर भटकेंगे तो फिर चीजें जो हाथ से वो भी थोड़ी सी निकल सकती है। ठीक है, आने वाला समय काफी कुछ ठीक हो रहा है। जिस जो चीज मैंने बताई लीगल मैटर्स के मामले में आपको सपोर्ट मिलेगा गुरु का यहाँ पे, बस अपने पेट का डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा बिगड़ान चल रहा होगा, खान पान का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिए। सप्तम भाव के अंदर यानी कि अपनी मैरिज पर्सनल लाइफ व्यापार करने वाले उन लोगों के लिए पार्टनरशिप के बड़े ऑफर आए होंगे, या तो किसी को आपने इन्वॉल्व कर लिया होगा या फिर ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं पे इन्वॉल्व हो गए होंगे। तो अभी सूर्य का समय चल रहा है, हालांकि आप इतना कारक तो नहीं बनता, लेकिन जिस तरह के ग्रहों की युतियां हैं यहाँ पे बैठ करके तो संभल के रहिएगा, थोड़ा सा भरोसा करके आगे चलेंगे। तो खास करके व्यापार के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा बहुत धोखा वगैरह मिलने के चांसेस है, क्योंकि इन तीन ग्रहों से संबंधित अगर कोई दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल पड़े, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 33% है, 9 में से 3 ग्रह एक जगह बैठे हैं तो प्रोबेबिलिटी इधर ही दिखाई देती है हमको। तो बड़ा निर्णय नहीं लेना है, विश्वास पे पैसे नहीं लगाने हैं, ध्यान रखना जरूरी है, सावधानी ही सुरक्षा है, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, बाकी आने वाला जो समय है काफी कुछ ठीक है, यात्राएं वगैरह दिखेंगी दिखाई देती हैं सितंबर की, जिन्होंने बुकिंग वगैरह कर रखी है वो भी थोड़ा कमेंट करके बताइए, समय ठीक होगा। शनि की 7.5 वगैरह है हमें मालूम है, अब आप ही की तो लग्नेश आप ही की राशि है, उसका तो कर भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चीजें ठीक होंगी, टेंशन मत लीजिए, आने वाला सप्ताह या आने वाला महीना दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।